अरे यार बहुत बोर हो रहा है। मेरा नौकर भी गया छुट्टी पे, वरना थोड़ा टाइम पास तो भी हो जाता उसके साथ। क्या करूँ अभी। अभी अभी कौन होगा। अरे यार ये लोग भी ना कभी भी उठ उठ के आ जाते हैं। हाँ आई, हाँ हाँ आई आई रुको। अरे राजू हाँ तुम मालकिन। आओ अंदर आओ। हाँ आओ राजू आओ। अरे राजू हाँ मालकिन। मैं ये बोल रही हूँ, तुम तो छुट्टी पे थे ना और 2 दिन की। हाँ मालकिन, वो जरा पैसों का काम था, इसीलिए आया था मैं आपके पास। पैसों का काम था? क्या काम था पैसों का? अभी तो तुम्हारा पगार दिया मैंने दिवाली के टाइम पे, और पूरा बोनस भी दिया तुमको साथ में। नहीं नहीं मालकिन, आपने बोनस दिया, सब कुछ दिया, मिठाई वगैरह। वो क्या हुआ मालूम क्या, दिवाली के एक दिन पहले ना अम्मा जी है ना बाथरूम में फिसल गई। अरे बाप रे, अम्मा फिर उनका कैसा है फ्रैक्चर आ गया, तो यहाँ से लेके वो पूरा फ्रैक्चर आ गया। तो वो कैसे जो भी पैसा आपने दिया था पगार वगैरह, वो सब अम्मा जी के ना दवा खाने में ही लग गया है, तो और पैसा कम गिर रहा है। तो अच्छे दवा खाने में बताए ना उनको, मतलब एक्सरा एक्सरा सब निकाला क्या नहीं? नहीं नहीं, सब निकाला है, एक्सरे निकाला है, दवा चालू है, सब चालू है। अभी 1 हफ्ता हो गया अम्मा जी को, पर वो कैसे अभी पैसे कम गिर रहे थे, तो मैं बोला क्या करूँ क्या करूँ। तो मैं इसीलिए घर पे आया। मैं बोला साहब जी घर पे रह गए तो पैसे मांगता हूँ साहब जी से। नहीं नहीं, वो तो तुमको तो पता है, वो बहुत मुश्किल से घर पे रुकते हैं। उनका दिवाली हो गया 2 दिन पहले तो वो चले गए ऑफिस को अपने काम के लिए। इतना दिन थोड़ी उनको रुकने के लिए घर पे मिलता है, इतना रुक थोड़ी सकते हो। तो क्या काम था वैसे पैसों का? अरे वही अभी अम्मा जी गिरी, आपको बताया ना मैंने, हाँ हाँ। तो इसीलिए मुझे 20,000 रुपये की जरूरत थी। अरे राजूपन, अभी तो तुमको 4 दिन पहले ही तो तुम्हारा पूरा पगार, उसके साथ पगार के साथ बोनस, ये सब कुछ तो दे दिया था, पर अभी 2 दिन में वापस तुमको कैसे देने का पैसे? अरे मालकिन जी, आपको पता है अभी मैं इतना जूना नौकर हूँ, मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, 20,000 ही मांग रहा हूँ। वो क्या हुआ मालूम क्या, अभी अम्मा जी के इसमें ना 50,000, आपने जो पैसे दिए थे और मेरे पास जो जमा किए थे ना पैसे, 50,000 रुपये लग गए। बोलो अभी कैसे, वो उम्रदाज है ना, तो उनकी हाँ यहाँ से पूरी हड्डी फिसल गई। तो सही अभी है अच्छे सही है। डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कैसा मैंने क्या, वो पूरा एक्सरे वगैरह किया। देखो आपने जो दिया था MRI एक्सरे सब, उसमें ही हमारे कम से कम 10,000 तो उसमें ही गए, चेकअप में। अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें गए 10,000, दवा गोली में गए। तो अभी वो पैसे जो थे ना सब वो दिवाली में खर्चे हो गए। तो मैं नहीं नहीं, बोला वैसे क्या, भी दिवाली में तो खर्चा पहले से ही बहुत होता है घर का, और ऊपर से ये मतलब बीच में ही दवा खाने का काम आना बोले तो जो भी पैसा रहता है वो तो सेविंग भी टूट जाती है। और तुम लोग का तो कैसा है, कमाते हैं तो खाते हैं, हाथ पे काम होता है तुम लोगों हाँ का सब। एक काम कर, मैं ना तेरे मालक से बात करती हूँ पैसे के बारे में। तू आया ही है तो एक कप चाय बना दे ना मेरे लिए। इसे भी मेरे सर में बहुत दर्द था, थोड़ा हाँ मैं भी सोच लेती हूँ और मालक से भी बात कर लेती हूँ ना फोन पे। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, आप बात कर लीजिए। कैसा है, मैं साहब से डायरेक्ट मांगूंगा ना तो साहब देंगे नहीं। अरे राजू, तुझे तो पता है ना, पूरा घर का व्यवहार मेरे हाथ में होता है, और हर महीने की पगार पेमेंट वगैरह तेरी मैं ही करती हूँ। तो साहब से बात करके तू क्या ही करेगा, मैं ही तो करने वाली हूँ ना सब कुछ। नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा पहले आपसे मांगने में, बोला साहब से बात करता हूँ फिर आपसे नहीं बात नहीं करूंगा ठीक है, चल, इसीलिए। प्रॉब्लम देख लाइफ में आती रहती है, प्रॉब्लम तो होती रहती है। और ऐसे भी तो हमारे साथ घर पे ना अभी से नहीं, कम से कम 8 महीने से काम कर रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है तेरी मदद करना, थोड़ी सी हेल्प करना, है ना? ठीक है मालकिन जी, अच्छा है आप। चलेगा, मेरे लिए एक कप चाय बना देना। देख अब तुझे तो सब कुछ पता है अपने घर का। हाँ हाँ मुझे पता और है, और कुछ रहेगा किचन में तो मैं वो भी साफ करके चले हाँ, जाऊंगा। नहीं नहीं वो मत कर, सिर्फ चाय बना दे। और ऐसे तुझे तो पता है, तू रहता है तो मुझे टाइम टू टाइम चाय खाना नाश्ता सब देता है, और मैं अकेले रहती हूँ ना, मुझे इतना घंटा लाता है कि मैं खाना भी बना के नहीं खाती हूँ। नहीं नहीं आप टेंशन मत लीजिए मालकिन, आप आराम कीजिए। मैं सब आपको चाय बना के ना, किचन का जो भी काम रहेगा ना वो सब करके खाना वगैरह बना लेता हूँ, टेंशन मत लीजिए आप। चलेगा मैं ठीक है। जाके फिर काम करता हूँ मैडम। हाँ तुम कर लो उतना, मुझे एक चाय बना के दे दो। ठीक है मैं मालकिन। तुम्हारे मालक से बात कर लेती हूँ पैसे के बारे में। ठीक है मैं जाता हूँ, आप बात कर लीजिए। हाँ ठीक है, चल, ओके। ये राजू
यार इसके क्या प्रॉब्लम चलते रहते पता नहीं। अभी तो मैंने इसको इतना पूरा पगार दिया था, बोनस दिया था, और ये वापस आ गया पगार मांगने को। समझ में नहीं आता। एक बार फिर भी ठीक है, इनसे बात करके देख लेती हूँ। हेलो। हाँ हाँ, ऑफिस में ही हो ना? हाँ पता है मुझे आप ऑफिस में ही हो। सुनो ना, वो जो अपना राजू है ना, अपना नौकर, हाँ तो वो आया है, थोड़ा उसको पैसे की ज़रूरत है। अरे हाँ बाबा, मैंने बोला उसको कि अभी तो तुझे पैसे दिया पगार पूरा और बोनस भी दिया। तो क्या हुआ ना, उसके घर में उसकी मम्मी है ना, गिर गई सीढ़ियों से। हम्म। हाँ तो वो दवाखाने में एडमिट है, उसको पूरा फ्रैक्चर आया है। तो उस वजह से वो ऑपरेशन वगैरह कुछ करना है, तो पैसे चाहिए उसको। अच्छा, मना कर दूँ? अरे यार ऐसे क्यों कर रहे हो? वो तो हमारा पुराना नौकर है, अच्छा काम करता है घर में, फिर थोड़ी बहुत मदद तो करनी चाहिए ना हमने। अच्छा ठीक है, चलो देखती हूँ, मैं बोलती हूँ उसको, बोल देती हूँ कि साहब ने तो मना कर दिया। ठीक है चलो, ओके। रखती हूँ, बाय। क्या आदमी है, इतना भी भरोसा नहीं है बेचारा। वो इतना दिन से हमारे यहाँ काम कर रहा है नौकर। ऐसे भी उसको पता है राजू को कि उसके मालूक मालक ना बहुत खड़ूस है, कभी मदद नहीं करेंगे, इसलिए बेचारा मेरे पास आया मदद के लिए। क्या करूँ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसकी मदद के लिए। हाँ राजू। यार मैंने ना साहब से इसलिए बात नहीं की कि मुझे मालूम है साहब कभी पैसे नहीं देते। मालकिन कम से कम मुझे सोच के है ना दया करके मेरे पे पैसे तो दे देंगी। और अभी मम्मी को है ना, अम्मा जी के ना इलाज के लिए पैसे मुझे कैसे भी जमा करने। थोड़ा मालकिन को ही कन्विंस करता हूँ, मालकिन कन्विंस हो जाएगी ज़रा। साहब तो मुझे नहीं लगता जल्दी से, वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। मालकिन को थोड़ा मस्का पॉलिश लगाता हूँ कि जल्दी से मान जाए वो। राजू। हाँ मालकिन आया चाय लेके। हाँ चाय बेडरूम में लेके आना। ठीक है मालकिन आया। चलो चंदो, मालकिन को मस्का पॉलिश करता हूँ और उनके लिए डिजाइन कर लेता हूँ। पता नहीं कब लेकर आएगा ये चाय, इतना सर में दर्द है ना। एक बार चाय पी लेती हूँ और फिर आराम करती हूँ थोड़ा सा। ये लीजिए मालकिन चाय। हाँ थैंक यू राजू। क्या हुआ राजू? मालकिन आपने वो, मैंने बोला था ना आपको, आपने सोचा पैसे का? अच्छा, पैसे के बारे में क्या? हाँ मालकिन, वो कैसा अभी अम्मा जी हॉस्पिटल में, तो मुझे तो बहुत गरज है पैसे की। और अच्छा। मैं कैसा दूसरे के पास किधर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके पास ही काम करता हूँ। तो मैं बोला इतने उम्मीद से आया हूँ, मैं बोला आपके पास तो मुझे मिलेगा। साहब का मुझे मालूम है, साहब के भी पैसे देते नहीं जल्दी से। देख राजू, तुझे बताओ कि मैं तुझे सच बताओ क्या, तेरे साहब ने तो पैसे देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि अभी राजू को पगार दिया, उस पगार के साथ में तो दिवाली का बोनस भी दिया, पगार टू पगार। तो वो कैसे के पैसे मांगने आ गए, उन्होंने तो मुझे ऐसे बोला और मुझे ही चिल्लाया उन्होंने। नहीं मुझे तो पता है कि साहब नहीं बोलेंगे, जब भी तो मैंने आपको बोला, मुझे मालूम है साहब का नेचर कैसा है। तो उन्होंने तो मना कर दिया। अब मैं क्या करूँ मालकिन जी राजू, तो देखो बता। ना, आप, मैं देखो आपके पास ईमानदारी से कभी काम करता, आपकी घर की कभी एक चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं करता, आपको भी पता है ये चीज़। नहीं नहीं, वो देखो ना सब मालकिन, चीज़ों में तो कैसा है तेरा मेरे, कोई अगर मेरे प्रॉब्लम नहीं मम्मी है। की, मेरे अम्मा जी का इतना प्रॉब्लम नहीं रहता ना, और कैसा है वो उनकी अभी कैसे उम्र हो गई है, तो वो गिर गई है, तो उनके ना वाटी डालनी है वो ऑपरेशन करके। अच्छा बाप तो रे। उसके हिसाब से मुझे कैसा 20,000 की गरज है। मैडम जी प्लीज़ देखो ना मैडम जी। हम्म, क्या करूँ, तूने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। एक आप चाहिए ना तो सोचो मैडम मालकिन जी, मैं जब तक वो बर्तन पड़े ना उतने वो धो ले लेता हूँ मैं। ठीक है। आप चाय पी के सोच लीजिए, हाँ हाँ मैं ठीक जब है, तक बर्तन धो के आता हूँ उतना। चलेगा चलेगा। मैं तू थोड़ा सा टाइम दे, मैं हाँ देखती भी हूँ मेरे पास कितना पैसा है हाँ क्या हाँ, है। इसीलिए मैंने बोला जब तक आप चाय भी पी लीजिए और मैं जब तक बर्तन धो लेता हूँ, आप देख भी लीजिए उतना। प्लीज़ मालकिन जी जरा मुझे, हाँ मैं कैसा है मेरे देखती हूँ, इतने ठीक मुझे है। ज़रूरत है इसीलिए आप ठीक क्योंकि है मैं अम्मा का देखती है हूँ। ना 2 दिन में ऑपरेशन नहीं हुआ ना, तो वो कैसा है मालूम क्या, उनको चलने फिरने के लिए इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, और फिर उनको व्हील चेयर पे लेके चलना पड़ेगा हर जगह पे, इसके लिए। ठीक है, मैंने बोला ना, तू टेंशन मत ले राजू, मैं देखती हूँ। तू कर ले उतना काम किया है ठीक तो है अपना। ठीक है। हाँ चल। यार मेरे पति ने तो पैसे देने के लिए मना कर दिया, और ये इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको मना करना भी अच्छा नहीं लग रहा है।
क्या करूँ, दे दूँ क्या इसको पैसे? पैसे तो हालांकि मेरे पास हमेशा होते हैं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं देखती हूँ है क्या नहीं है। अब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो और किसके पास होंगे? हमको क्या पैसों की कमी थोड़ी है। अच्छा, ठीक है, सोचती हूँ दे, ठीक है दे देती हूँ। राजू, राजू, हाँ मालकिन। इधर आना। हाँ हाँ आया। आजा बैठ। हाँ मालकिन। सुन ना राजू, हाँ हाँ। तूने मुझे बोला ना, तो सोची मैंने उस बारे में, तो दे दूंगी मैं तुझे पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू मालकिन। हम्म, चलेगा, दे दूंगी, पर उसके बदले में तुझे ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। हम्म, पहले तो मालकिन धन्यवाद, आप मुझे पैसे दे रहे। अरे और मैंने दिए थोड़ी है अभी तक, दे दूंगी बोली मैं तुझे, पर मेरी एक शर्त है उसके लिए। पहले तो मेरी शर्त तो सुन तो ले, तुझे मतलब मंजूर है नहीं है, तुझे जमेंगी नहीं जमेंगी, नहीं उसके नहीं नहीं, बाद मुझे में मुझे पैसे की गरज है, मुझे कोई भी आपकी शर्त चलेगी चलेगी। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी ना कि तुझे देना है कि नहीं देना है। हाँ ठीक है, क्या शर्त है मैडम मालकिन जी? देख, मेरी शर्त ये है कि मैं पैसे तो तुझे दे दूंगी, ठीक है, हाँ हाँ। तो उसके बदले ना तुझे मुझे खुश करना पड़ेगा। कैसे मालकिन, कैसे खुश करूँगा आपके? पैर दबाओ आपके? अरे राजू, पैर हाथ नहीं दबाने की बात कर रही हूँ मैं, फिर तू भी ना मालकिन? सच में, तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता इतने दिनों से मेरे यहाँ काम अरे का। मालकिन दीजिए ना, आपके पैर दबा तो अच्छे से। अरे राजू, पैर भी दबा देना, उसका कुछ हाँ नहीं। हाँ दीजिए ना मालकिन। और क्या करना पड़ेगा बोलिए ना मालकिन, पैर दबाओ। तो सुन मेरी बात, सुनना मैं हाँ क्या मालकिन, बोल रही हाँ हूँ, हाँ मेरी बात मालकिन। सुन तू। हाँ देख, तू मेरे यहाँ पे कम से कम 8-9 महीने से काम कर रहे, तुझे तो पता है हाँ मालकिन। कि तेरे मालक कैसे है, ये भी तुझे पता है ना। हाँ उनका नेचर तो एकदम बोलते ना कड़क है स्वभाव, और एकदम वो सीधे से बात भी नहीं करते मुझसे तुझे तो भी। सब कुछ हमारे घर की हकीकत अच्छे से पता है। और ये भी तुझे बताओ, मैं देख, बाहर तो सारी दुनिया को दिखता है क्या होता है नहीं होता है, पर एक बेडरूम के अंदर क्या होता है वो तो सिर्फ मुझे ही पता हाँ वो तो है ना। आपको ही पता रहेगा ना वो मालकिन। आदमी को सिर्फ काम से मतलब है, वो दिन में ऑफिस रात में ऑफिस, उसको सिर्फ काम से ही मतलब है। और बाहर ऐसे भी उनका अफेयर वगैरह चल रहा है तो वो इतना मेरे पे ध्यान दे नहीं पाते। ये बात आपने मुझे कभी बताई नहीं मालकिन। अब ये बातें थोड़ी सबको बताने वाली है ना राजू। अब मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ क्या, ठीक है, मेरी जो नीड है उस हिसाब से मैं तुझे बता रही हूँ। तुझे मुझे ना ऐसे खुश करना होगा जैसे एक आदमी औरत को खुश करता है। नहीं मालकिन, मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये चीज़। आप किधर मैं किधर। अरे आप किधर मैं किधर का सवाल नहीं है इसमें, बस मेरी वो ज़रूरत है, वो ज़रूरत मेरी तू पूरी कर दे, तेरी ज़रूरत मैं पूरी कर दूंगी। देख, अगर तुझे जमता है तो ठीक है, वरना पैसे तो मैं तुझे ऐसे नहीं दे सकती, ऐसे भी तेरे साहब ने मना कर दिया है और मुझे भी बोला है कि मना कर दे, डायरेक्ट पैसे वैसे कुछ देना नहीं है। तो ठीक है, फिर तू जा, नहीं है मेरे पास पैसे तेरे लिए तो। अरे मालकिन अभी तो आपने इतना मुझे कर दिया था, बोला था कि मैं आपको पैसे दूंगी करके, मैं वो बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। तो मैं भी तो तुझे बहुत उम्मीद से बोल रही हूँ ना, पर तू मान नहीं रहा है ना। नहीं ना मालकिन, मुझे नहीं जम रहा ये चीज़। मैंने कभी आपको वो नीयत से देखा भी नहीं और वो नज़र से भी नहीं देखा। आप है बहुत खूबसूरत मुझे पता है, पर मैं कभी आपको वो नज़र से मैंने कभी देखा ही नहीं मालकिन। तो मैं कहाँ बोल रही कि तूने मुझे वो नज़र से देखा है, कि तू मुझे वो नज़र से देखता है, मुझे पता है तू ऐसा नहीं है, इसलिए तो मैं तुझे बोल रही हूँ ना ये सब बातें। अगर कोई और रहता और मुझे पता होता कि वो इंसान ऐसे है तो मैं कभी नहीं बोलती। पर देख, ये शर्त है मेरी, और दूसरी शर्त ये है कि इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, समझा। नहीं मालकिन, आप जो बोल रहे हैं ना वो मुझे नहीं जम रहा है। ठीक है, फिर तू जा, मेरे पास पैसा नहीं है। और काम पे कब से आने वाला है वो बता देना फ़ोन करके। बाकी तो मैं तेरी मदद नहीं कर सकती, देख मेरे हाथ में जितना था मैं उतना कर सकती थी, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मालकिन देखिए ना प्लीज़, मैं कैसा वो चीज़ नहीं कर सकता मालकिन आपके साथ में। देख राजू, मेरी भी कुछ ज़रूरत है, इसीलिए मैं तुझे बोल रही हूँ, वरना मैं तुझे कभी कुछ फोर्स नहीं करती इस चीज़ों के लिए। और अगर तेरे मालक खुश करते मुझे तो मैं इतना नहीं बोलती थी तुझे। पर देख, अब अगर तेरी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी तेरे साथ, और ज़बरदस्ती मैं फोर्स भी नहीं करूँगी तुझे कि तू ये कर, और तुझे करना ही पड़ेगा। तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी का सवाल है, अगर तुझे जमता है तो ठीक है, नहीं जमता है तो कोई बात नहीं। मालकिन मुझे थोड़ा सोचने के लिए टाइम दो ना। ठीक है, तू सोच ले, कितना टाइम सोचने के लिए चाहिए तुझे? मुझे थोड़ा टाइम दो ना सोचने में, सोच के बताता आपको। ठीक है, चलेगा, जा, और कितना सोचना है तो सोच ले। दे दीजिए कप, मैं लेके जाता हूँ मालकिन। ठीक है, फिर सोच के मुझे जल्दी बताना, वरना मेरे पास भी टाइम नहीं है इतना। ठीक है मालकिन। हम्म।
यार इसको मैंने बोला, ये तो इतना कर रहा है, और मुझे इस बात का भी डर लग रहा है कि ये बात का ये मेरे पति को बोलना दे। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कब तक सोच के बताएगा। मना करना था तो सीधा मुंह पे ही मना कर देता, ऐसे क्यों बोला सोच के बताता हूँ ये वो। ठीक है, उसकी मर्जी, देखेंगे अभी जो उसको करना है वो करे। बल्कि हाँ बोल राजू। अभी कैसा है, आपने जो बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर अभी कैसा है, माँ का भी फ़ोन आया था। वो हॉस्पिटल में कैसा है, पैसे भरने के सिवा इलाज नहीं होगा। तो तो फिर अभी क्या सोचा तूने? अब मेरे पास कोई इलाज ही नहीं है, मतलब दूसरा रास्ता ही नहीं है। अभी किसके पास मैं पैसे मांगने तो जा नहीं सकता आपके सिवा। तो आपकी जो भी इच्छा रहेंगी मैं पूरी कर दूंगा। हाँ हाँ मालकिन, कर दूंगा आपकी पूरी इच्छा, क्योंकि मुझे है ना किसी भी हालत में है ना शाम तक, आज शाम तक है ना 20,000 रुपये जमा करना है। तो मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचा है। ठीक है, फिर चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सुन, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ? अरे मालकिन, उल्टा आप किसी को मत बताना ये बात। मैं पागल थोड़ी हुई है जब आती किसी को बताने के लिए जाऊंगी। नहीं मालकिन, मैं तो नहीं बताऊंगा कभी। और तो आपको तो पता है कि मैं सीधे से सांप से भी बात नहीं करता। सांप खाली चाय देना पड़ना उतना ही बात करते, उससे अलावा कुछ बात ही नहीं करते। चल ठीक है, फिर अगर तूने सोच ही लिया है तो कर ले वो काम, जो काम मैंने तुझे बोला है, जल्दी से चल फिर। ठीक है मालकिन। मालकिन। राजू, हाँ। सच में तूने मुझे बहुत खुश किया। और एक बात याद रख मेरी, ये बात ना ये 4 दीवारी में ही रहनी चाहिए। मैं अभी भी तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इस बात का पता तुझे तेरे मालक को भी नहीं पता चलना चाहिए, ठीक नहीं है? मालकिन, किसको नहीं पता चलेगा। मैं देखता हूँ कोई आया है, लगता है हाँ ठोक देख, ठोक कर कोई रहा है। ठोक रहा है। हाँ हाँ, मैं हाँ देखता हूँ मालकिन। हाँ। मैं तो बहुत खुश हो गई, बस ये बात किसी ने को बताना नहीं चाहिए राजू ने।